हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 32 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ये डिज़ाइन मैं बोट नेक पर बना रही हूँ, तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। सबसे पहले टोटल लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो ले सकते हैं। शोल्डर और आर्म होल रखेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच का। 32 साइज़ में बना रही हूँ, तो शोल्डर और आर्म होल मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किए हैं। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। आर्म होल की लाइन बनाने के बाद चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आपको आर्म होल का शेप देना है। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बैक पार्ट में 1 इंच का शेप आप यहाँ पर इस तरीके से दीजिएगा। आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन रख लेना है इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर इसे कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 4 इंच की। नेक विड्थ रखी है 4 इंच और नेक की लेंथ रखी है मैंने 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं गले की लंबाई और चौड़ाई। तो ऊपर की तरफ एक छोटा गला बनाने के बाद हमें नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और नीचे कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देना है। ये जो डिज़ाइन है नीचे वाला, इसे आप चाहें तो और ज़्यादा ब्रॉड करके भी ले सकते हैं और चाहें तो कम करके भी ले सकते हैं। तो जितना भी छोटा बड़ा आपको इसे करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गले की अच्छे से मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर नेक को कटिंग कर दिया है और नेक कट कर लेने के बाद हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो नीचे रखा है मैंने मैन फैब्रिक को सीधा करके और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। दोनों तरफ आपको पिन लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसके अंदर हमें डोरी को भी लगाना है। तो देखिए, इस तरह से डोरी रखेंगे। डोरी को आपको अच्छे से लॉक कर देना है सिलाई लगाकर। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी डोरी को यहाँ पर रख लेंगे। अच्छे से सिलाई को लॉक कर देंगे और नीचे कमर की तरफ भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे कमर साइड और नेक पे मैंने यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें कट्स लगा लेने हैं। अब हमने नेक को पलट करके सीधा कर लेना है। तो इस तरह से नेक को पलटी कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेनी है। अगर आप इस पर प्रेस लगा लेंगे तो नेक आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो देखिए, बिना पेपर पेस्टिंग के ही आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। अब गले के ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई आपको लगा लेनी है इस तरह से। पूरे नेक पे सिलाई लगाकर इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब कपड़े को हाथों से एक बार फिनिशिंग कर देंगे और सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ। तो देखिए, इस तरह से हमें बाहर की तरफ फिनिशिंग से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसे कट करके अस्तर की बराबर से कर लेना है।
कमर में डॉट लगाएंगे तो गले के यहाँ से नीचे हमें इसे फोल्ड करना है। सेंटर से थोड़ी दूरी पे मैंने फोल्ड किया है जिससे कि डॉट अच्छे से सेट हो जाए। 3.5 इंच की लेंथ में आपको डॉट को लगाना है। अब मैं लगा रही हूँ ऊपर की तरफ गले में पट्टी। तो अभी हमें ऊपर के गले में नेक बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को इस तरह से कटिंग करेंगे। अब पट्टी को यहाँ पर आपको रख लेना है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए भी लगा लेंगे। उससे पहले छोटे छोटे कट थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब पट्टी को अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है। जितना मुझे फोल्ड करना है पट्टी को उतना ही फैब्रिक रखा है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे लटकन बनाकर लगानी है। तो लटकन आप अपनी पसंद से कोई सी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रोज़ लटकन बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक का पीस लिया है। ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। अब आप इसे पलटेंगे तो देखिए सुंदर लटकन यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमें एक लटकन इसके ऊपर और बना लेनी है। बीच में आप 1 से 1.5 इंच का गैप रख सकते हैं। मैंने 1 इंच का लिया है। डोरी को बीच में रखते हुए अच्छे से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से डोरी को हटाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। पलट करके इसे सीधा कर लेना है। तो ऐसे ही हमें और लटकन यहाँ पर बना लेनी है। आप जितनी चाहें 4 या 5 लगा सकते हैं। मैं 3 लटकन इस तरफ और 3 लटकन उस तरफ डोरी के अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है ये लटकन बनाना। लटकन बनाते समय डबल सिलाई आप ज़रूर लगाएं। पलट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए एक साइड की लटकन मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड की लटकन भी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का सिंपल सा नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।